हाँ, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई सा एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे कि मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ऑर्थो से, ऑर्थो ऑन कर लिया और मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मुझे इरेज करना है। इरेज करने के लिए मेरे पास मॉडिफाइड टूल बार में इरेज कमांड दी हुई है। मैं इरेज कमांड को क्लिक करूंगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैसेज आएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का। कहाँ पे हमेशा मैसेज कहाँ आता है, कमांड विंडो पे मैसेज आता है। अभी मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल कर देना है और एंटर मार देना है। जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इरेज हो जाएगा। यदि मुझे वो ऑब्जेक्ट वापस से चाहिए तो मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो मेरा वो अंडू हो जाएगा। अंडू में कंट्रोल जेड से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ और यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो अंडू रीडू यहाँ से दोनों से ऑप्शन से आता है। ठीक है, अब इसमें दूसरी जो कमांड है इसको हम बोलते हैं कॉपी कमांड। कॉपी कमांड का मतलब क्या होता है, जो हमारा सेगमेंट बना हुआ है, जो हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, सेम एज इट इज ऑब्जेक्ट, जिसका सेम डायरेक्शन और सेम डायमेंशन, मैं फिर से कह रहा हूँ, सेम डायरेक्शन और सेम डायमेंशन होगा, उसको हम दूसरी जगह मल्टीपल कॉपीज कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, आई वांट टू मेक 10 ऑब्जेक्ट एज दिस ऑब्जेक्ट, है ना, या कॉपी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। हमको क्या करना है, सबसे पहले कॉपी कमांड पे जाना है। शुरुआत हम वही करते हैं, कॉपी कमांड में जाएंगे। कॉपी कमांड में जाने के बाद यहाँ पे पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और एंटर मार देंगे। जैसे ही हम एंटर मारते हैं तो यहाँ पे पूछता है वो स्पेसिफाई बेस पॉइंट। स्पेसिफाई बेस पॉइंट का मतलब होता है यहाँ पे हम जहां पे भी क्लिक करेंगे वो उसका बेस पॉइंट हो जाएगा और वहां से वो कॉपी होना शुरू होगा। यदि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो ये बेस पॉइंट यहाँ से शुरू होगा। अब बेस पॉइंट का मतलब क्या है वो भी मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद कॉपी करता हूँ। मैं चाहता हूं कि ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर ये यहाँ पे रखे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेस पॉइंट ये देना पड़ेगा। यदि मैं चाहूं कि ये वाला मेरा कॉर्नर है यहाँ पे रखे, तो मुझे बेस पॉइंट ये देना पड़ेगा। मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। कॉपी कमांड पे जाना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है और एंटर दबा देना है। इसके बाद मुझे ये बेस पॉइंट दे देना है। ये बेस पॉइंट देने के बाद यहाँ पूछेगा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट मुझे मालूम है यहाँ पे देना है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पहुंच गया। लेकिन अभी मेरा ऑर्थो ऑन है, इसलिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव हो रहा है। मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये कहीं पे भी कॉपी हो जाएगा। अब मैं चाहूँ इसको जहां पे भी कॉपी करना, हजारों लाखों करोड़ों जितने भी हमको बनाने हैं नंबर ऑफ साइज, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, लेकिन बेस पॉइंट इसका चेंज नहीं होगा, सेम बेस पॉइंट पे बनेगा। यदि हम इसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन या पर्टिकुलर डायमेंशंस पे, डिस्टेंस पे इसको कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डायमेंशंस देने पड़ेंगे। मान लो कि मुझे इस डायरेक्शन में 1000 mm इस तरफ, इस ऑब्जेक्ट से 1000 mm इस तरफ इस कॉपी को चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे बिल्कुल इसके सीधे पैरेलल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ऑर्थो को ऑन करूंगा और इस डायरेक्शन को देने के बाद सीधे मुझे 1000 टाइप करना है और एंटर मार देना है। अब ये 1000 इतना ही हुआ क्योंकि हमने ये फ्री हैंड ऑब्जेक्ट बनाया था, हमको इसका डायमेंशन नहीं मालूम था कितना है, इसलिए ये ऐसा समझ आ रहा है। अगर हम चाहें तो इसको मेजर कर सकते हैं कि ये 1000 मूव हुआ है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, डायमेंशंस में जाएंगे और लीनियर पे क्लिक करेंगे। क्योंकि हमारा बेस पॉइंट ये वाला था और ये वाला हमारा दूसरा पॉइंट था, तो हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमने 1000 इसको मूव किया हुआ है, बेस टू बेस, है ना। इस तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को बेस पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। यदि नहीं आया हो तो आप लोग डायरेक्टली मुझे बोल सकते हैं, मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ। मैं कंटिन्यूअसली बोलते जा रहा हूँ, अगर कोई सा भी डाउट हो तो आप मुझे तुरंत स्पीकर पे बोल दें, मैं आपकी बात को यहाँ पे रिवाइज कर दूंगा, यहाँ पे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके बाद हमारी जो अगली कमांड है वो कहलाती है मिरर कमांड। मिरर कमांड जो होती है,
कॉपी कमांड में मैंने क्या बताया था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कैसा होगा, सेम डायरेक्शन, जैसी जो ड्राइंग है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा और वो कॉपी हो जाएगी। लेकिन मिरर में हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। मान लो कि मैं एक और कुछ बनाता हूँ, ड्राइंग बनाता हूँ, ठीक है, दिस इज माय ड्राइंग। अब मैं चाहता हूं, चूंकि ये बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ एक परिवर्तन कर देता हूं। सॉरी, मैं चाहता हूं कि मेरी ये जो ड्राइंग है, ठीक है, ऐसी ही एक ड्राइंग इस लाइन के, ये एक लाइन मैं ऐसे टेम्परेरी लाइन बना रहा हूं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मिरर करूंगा तो मुझे एज अ रेफरेंस लाइन इस पे 2 पॉइंट देने पड़ेंगे। यदि मैं इस लाइन पे 2 पॉइंट दूंगा तो यहां से लेके जितनी डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट की, सेम यहां से इस इतनी उतनी ही डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन पे बन जाएगा। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर कमांड पे जाना है। मिरर कमांड पे जाने के बाद हमको क्या करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना होता है हमेशा। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये पूरा का पूरा है, इसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, एंटर की को दबाना है। जैसे ही हम एंटर की को दबाते हैं हमको फिर से मैसेज आता है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, हमको ये मिरर लाइन बनी हुई है, हमको दी हुई है, ये हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये लाइन बनाई। यदि आप यहाँ पे यहाँ से थोड़ा इस तरफ एक पॉइंट यहाँ देते हैं और एक पॉइंट यहाँ देते हैं तो भी ये मिरर हो जाएगा, लेकिन हमने लाइन इसलिए बना ली कि हमारी लाइन स्ट्रेट है और हम इस लाइन के अबाउट पॉइंट देंगे तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो परफेक्टली इस तरफ बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट देना है। तो इस लाइन में आप चाहें तो ऊपर भी दे सकते हैं और चाहें तो नीचे भी दे सकते हैं। तो मैं फर्स्ट पॉइंट ऊपर दे देता हूँ। जैसे ही मैं फर्स्ट पॉइंट देता हूँ यहाँ मैसेज आएगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, है ना, यहाँ पे दिया ना, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो देखो यदि मैं इसके यहाँ पे पॉइंट देता हूँ तो देखो ये बनना शुरू हो गया, परंतु अभी बना नहीं है। लेकिन आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, ये पॉइंट अगर मैं यहाँ कहीं देता हूँ तो ये इसके ऊपर की ओर बनेगा। मतलब कि आप इसके वो देंगे तो ऊपर बनेगा और यहाँ साइड में देंगे तो इसके फ्रंट में ही बनेगा, साइड में ही बनेगा। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट एक और दे देना है। इसके बाद पूछेगा मिरर इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। यदि आप यस टाइप करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मिरर इरेज हो जाएगा और इसकी रिप्लिका यहाँ पे बन जाएगी। बट आप सीधे एंटर दबाएंगे, एंटर हमेशा बाय डिफॉल्ट होता है, आपका मिरर इमेज के साथ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखो ये बन गया। अब देखो मैं एक चीज और बता रहा हूं कि ये जो हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, यदि हम चाहते हैं कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं हमारे अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर बन जाए और हम चाहते हैं कोई लाइन नहीं देना, कोई नंबर नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बनाने की कोशिश करते हैं। वापस हम जाएंगे मिरर पे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और एंटर दबा देंगे। इसके बाद स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मान लो मैं अंदाजन यहाँ पहला पॉइंट देता हूँ और यहाँ पे दूसरा पॉइंट देता हूँ और एंटर दबाता हूँ, तो देखो हमारा ये ऑब्जेक्ट इसके अपोजिट में बिल्कुल एज इट इज बन गया। ये इसका अपोजिट और ये इसका अपोजिट और ये इसका अपोजिट। तो ऐसे हम मिरर कमांड का प्रयोग करेंगे। आप देखो जो आर्किटेक्चर हैं, सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, उनको उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम बिल्डिंग वर्क बनाते हैं, दिनेश भाई मैं क्लास ले रहा हूँ, हाँ हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, तो क्लास ज्वाइन कर लो फिर मैं आपको फोन लगाता हूँ। ठीक है, मैंने जूम ऐप जूम लिंक आपको सेंड करिए। ठीक ठीक। सॉरी। हाँ, तो बिल्डिंग वर्क जो होता है, जैसे हम कोई कॉलोनी को देखते हैं लगभग सेम स्ट्रक्चर बना होता है या मिरर इमेजेस बनी होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन करने में प्रॉब्लम नहीं जाती है। सेम डिजाइन के हम सारे घरों को बना लेते हैं लगभग कॉलोनी वाइज, तो हमको समय भी बचता है और हम सिस्टमैटिक वे में समय
लैंड भी बचा सकते हैं और बहुत सारे हमारे काम बन जाते हैं। तो इसलिए डिजाइन का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। ठीक है, अगली जो हमारी कमांड है विच इज ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको बता दूं, कोसेंट्रिक सर्कल बनाना है या कोसेंट्रिक पैरेलल लाइन बनानी है या आपको कर्व्स बनाने हैं, तो हम ऑफसेट कमांड का प्रयोग करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूं, 3 फ्री हैंड ड्राइंग बना लेता हूं। मैं बना लेता हूं डी एंटर 100 एंटर 100 एंटर। ठीक है, अच्छा मैंने ये बता दिया आपको रेक्टेंगल बनाना है, इसलिए मैंने इसको डी टाइप करके 100 लेंथ दी और 100 विड्थ दी, तो ये मेरा 100 का बन गया। मैं अभी एक रेक्टेंगल के साथ एक सर्कल भी बना लेता हूँ, डी एंटर 150 एंटर, तो ये मेरा 150 हो गया। एक मैं आर्क बना लेता हूँ, वो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, फ्री हैंड आर्क। और एक मैं बना लेता हूँ लाइन। ठीक है, तो ये हमने चार ऑब्जेक्ट बनाए। अब हम चाहते हैं कि इन चारों ऑब्जेक्ट का ऑफसेट कैसे करना है, तो हमारे पास एक कमांड है ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड की थ्योरी कहती है कि कोसेंट्रिक, मतलब कि सभी ऑब्जेक्ट्स का सेंटर एक हो, कोसेंटर कोसेंट्रिक, पर लाइन का तो कोसेंटर नहीं होगा, बट इनका कोसेंटर हो सकता है, इसका हो सकता है, इसका इस लाइन के बेसिस पे बन सकती है, तो हम बनाना चाहते हैं। तो अब ऑफसेट कमांड का प्रयोग कैसे करना है वो देखेंगे। हमको जाना है ऑफसेट कमांड पे, हमको स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस पूछेगा, तो मतलब कि जैसे ही आप ऑफसेट कमांड सेलेक्ट करेंगे, यू हैव टू प्रोवाइड डिस्टेंस, मतलब कि हमको कितने mm में ऑफसेट करना है वो आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। जैसे मैं करता हूँ 100 नहीं करना है, मैंने 10 टाइप किया, 10 टाइप करके मैंने एंटर किया, तो ये हमारी ऑफसेट डिस्टेंस सेट हो गई। अब मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा क्या नाम से ऑब्जेक्ट है, इसको मैं क्लिक करता हूं और मैं चाहता हूं अंदर की ओर 10 बने, तो मैं यहाँ पे क्लिक बस करूंगा तो मेरा ये बन जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि ये फिर से बन जाए, तो मुझे दोबारा इसी 10 से बनाना है, तो मुझे दोबारा ऑब्जेक्ट लेने की, ऑफसेट लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसको फिर से क्लिक करूंगा, अंदर की ओर क्लिक करूंगा, फिर से क्लिक करूंगा, अंदर की ओर क्लिक करूंगा, फिर से क्लिक करूंगा, अंदर की क्लिक करूंगा। मैं चाहता हूं बाहर की ओर, तो मैं एक बार सेलेक्ट करना है और बाहर की ओर क्लिक करना है। ऐसे ही हम इसको भी बना सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छा, ये जो है कब तक बनेगा, जब तक कि यहाँ पे 10 mm की डिस्टेंस बची हुई हो, जब तक बनेगा। और 10 mm की डिस्टेंस जैसे ही होगी खत्म, यहाँ पे बनना खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इसको यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ इसको नीचे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। तो ये देखो आपको ऑफसेट कमांड का फर्क समझ में आ गया। यदि मैं चाहता हूँ 2 लाइन बनाना यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लाइन के बेसिस पे, तो मैं क्या करूंगा, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अगर मैं 50 लाइन बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, ऐसे 10-10 mm की मैं ऑफसेट से लाइन बना लूंगा। स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियर्स जो अभी हमारे साथ कनेक्टेड है, सिविल इंजीनियर, ऑफसेट कमांड वन ऑफ द बेस्ट कमांड और वन ऑफ द लार्जेस्ट कमांड यूज फॉर मेकिंग आर्किटेक्चरल ड्राइंग। तो ऑफसेट कमांड का प्रयोग आपको सबसे ज्यादा करना पड़ेगा, वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ बताएंगे, तो ये कमांड को ध्यान से समझ लीजिए। ऑफसेट कमांड अभी समझ में आ गई होगी आई होप। अब मैं चाहता हूं कि हमने जो बनाया है इसका मेजरमेंट करके देखना है कि ये सही बनी है कि गलत बनी है। तो हमको क्या करना है, डायमेंशंस पे जाना है और लीनियर पे क्लिक करना है। लीनियर पे क्लिक करने से के बाद क्या करना है, हमको ये पहला पॉइंट लेना है और ये दूसरा पॉइंट लेना है। तो देखिए ये 10 mm बिल्कुल करेक्ट दिख रही है। अब हम चाहते हैं ये वाला और ये वाला भी चेक करना, तो देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ऑब्वियसली ये सब उसके पैरेलल बनी हुई है, उसी के डायमेंशंस पे बनी हुई है, तो ये भी 10 ही 10 है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी मेजर करके देखूं मेरा 10 mm है कि नहीं, तो ये भी 10 है। अब मैं यहाँ पे भी 10 mm में चेक करना चाहता हूँ, तो ये भी 10। तो देखो ये 10 है, इसके बाद यहाँ डायमेंशन कम हो गया, इसलिए आगे बनना संभव नहीं था। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेजर करना कि ये 10 है कि नहीं,
तो मैं ये वाला ट्रायंगल पे क्लिक करूंगा और इसके पैरेलल पे क्लिक करूंगा। लेकिन देखो ये अभी नहीं बता रहा है, क्योंकि हमने इसको मेजर जिससे किया है वो हमारा लीनियर मेजरमेंट है। चूंकि ये लीनियर नहीं है, ये अलाइन में बना हुआ है, तो ये ऐसे मेजर नहीं होगा। या तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पॉइंट एक लेना है और एक पॉइंट यहाँ पे लेना है, तो ऐसे भी नहीं होगा। तो आपको दूसरे तरीके से मैं मेजर करके बताऊंगा। जब तक मैं इसको मेजर कर लेता हूँ कि ये हमारे 10-10 mm पे बने हैं कि नहीं, तो क्या करना है, मुझे लीनियर पे जाना है, ऑब्जेक्ट पे जाना है। पहला पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट, ये भी 10 है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ये भी 10 है। यदि आपको वही कमांड रिपीट करनी है तो क्या करना है, स्पेस बार दबा देना है या एंटर दबा देना। देखो मैंने अभी यहाँ गलती से क्लिक किया तो यहाँ 15 बता रहा है। यदि ऐसा हो जाए तो आपको इसको दोबारा से सिलेक्ट करना है, इसको पकड़ना है और ड्रैग करके उस ऑब्जेक्ट पे लेके आ जाना जहाँ पे हमको। देखो ये सब 10-10 mm के बने हुए हैं। अब मैं इसका मेजरमेंट करना चाह रहा हूँ कि ये भी 10 mm का बना हुआ है कि नहीं। तो अब मुझे क्या करना है, डायमेंशन पे जाके, अब जैसे ही मैं लीनियर पे जाता हूँ, पहला पॉइंट मुझे ये लेना है, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेना है। ये आपका ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे 15 आ गया, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे मुझे लेना है, ऑर्थो ऑफ कर देना है, और ये देखिए 10 आ गया। ये पहला, ये दूसरा, ये 10 आ गया। इस तरीके से हम ऑफसेट कमांड का प्रयोग करते हैं। ऑफसेट कमांड बहुत ही जबरदस्त कमांड है। जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो वहां पे आपको इसके बहुत सारे हम प्रयोग कराएंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा ऑफसेट कमांड कितनी आवश्यक कमांड है, ठीक है, स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियरिंग। नाउ अब मेरे पास एक कमांड है, मैं इसको बाद में बताऊंगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर एरे या पोलर एरे या पाथ एरे होता है, ये मैं आपको थोड़ी देर से पढ़ाऊंगा या बाद में पढ़ाऊंगा। पहले मैं पढ़ाता हूँ सीक्वेंस है, जो मेरा सीक्वेंस होता है उसके हिसाब से पढ़ाता हूँ। तो मेरे पास एक कमांड है, इसको मैं बोलता हूँ, इसको मैं नहीं बोलता हूँ, ये कमांड का नाम है मूव कमांड। तो मूव कमांड क्या है, कॉपी कमांड के जैसे ही होती है, बिल्कुल सेम होती है, एज इट इज होती है। अंतर केवल एक होता है कि इसमें जो सेगमेंट होता है एक जगह से विस्थापित या मूव होके दूसरी जगह परमानेंटली चला जाता है। जैसे कि मैं चाहता हूं ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मूव होके यहाँ आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, मूव कमांड में जाऊंगा। जैसे ही मैं मूव कमांड में जाऊंगा, मुझे पूछेगा कमांड विंडो में सिलेक्ट मूव कमांड। कमांड विंडो में हमेशा हलचल होती रहेगी। जो भी आप एक्टिविटी करते हैं कमांड विंडो या कमांड प्रॉम्प्ट या कमांड एरे, कमांड लाइन, जो भी आप बोलें, यहाँ पे हम वो काम कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है और एंटर मार देना है। एंटर मारने के बाद सेम वही कंडीशन, मूव बेस पॉइंट। बेस पॉइंट हम अगर हम इसको 0 मतलब इस सेंटर पॉइंट से मूव करना चाहते तो इसको क्लिक करना है। अब देखो ये यहाँ से उठना शुरू हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसको यहाँ मूव कराना, तो मैं यहाँ पे ले जाके क्लिक करूंगा। दिस ऑब्जेक्ट इज परमानेंटली शिफ्ट फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मूव हो जाए, तो भी मैं मूव कर सकता हूं। अब मैं क्या करता हूं, वापस से जाता हूं मूव कमांड में और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं और एंटर मार देता हूं। और मैं इसका भी बेस पॉइंट क्या दे देता हूं, ये मैं इसका बेस पॉइंट यहाँ पे दे देता हूँ। कहाँ पे, ये, ठीक है। ये कैसे डिटेक्ट किया मैं अभी इसको भी बताऊंगा। ये बेस पॉइंट आ गया। अब मैं चाहता हूँ ऊपर की ओर ये 500 mm पे मूव हो जाए, तो अब मुझे क्या करना है, 500 टाइप करना है और एंटर मार देना है। तो ये जो है यहाँ से परमानेंटली 500 चला गया। क्योंकि ये 500 गया कि नहीं हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई ऐसा लाइन वगैरह नहीं बना के रखा था। यदि हम इसको एक लाइन बना लेंगे तो ये हमको पता चल जाएगा कि 500 mm बना है कि नहीं। उसके लिए मैं आपको एक लाइन बना देता हूँ। ये लाइन मैंने बनाई। अब मैं चाहता हूँ इसको वापस मूव पे जा रहा हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ और ये भी सेलेक्ट करना पड़ेगा अभी। एंटर किया और इस पॉइंट से मूव करना है ना, और डायरेक्शन ऊपर देना है और 500 टाइप करना है और एंटर करना है। तो अब मैं इसका मेजरमेंट करूंगा 500 मूव हुआ कि नहीं, क्योंकि हम इसको भी सीधा सीधा मेजर करना चाह रहे हैं। ये वाला पॉइंट लिया और इस लाइन पे पॉइंट लिया।
सॉरी, पहला पॉइंट इसको डिटेक्ट करेंगे, ये पहला पॉइंट रहेगा हमारा, और दूसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा, और इसको हमने यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया। तो ये 430 आया है। 430 क्यों आया है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैंने या मैंने 400 500 दबाया है कि नहीं, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। चलो ठीक है, इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 500 टाइप करोगे तो 500 ही मूव होगा, ठीक है। इस तरीके से हम मूव कमांड का प्रयोग करते हैं। अब हमारी अगली कमांड है रोटेट कमांड। रोटेट कमांड का प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल के अबाउट रोटेट कर देना होता है। जैसे कि मेरा ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। मेरा ये ऑब्जेक्ट है और अब मैं चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना, मतलब कि ये मेरा जो है स्क्वायर, और मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ से 30 डिग्री पे रोटेट करा दूं या यहाँ से 30 डिग्री पे रोटेट करा दूं। तो मुझे क्या करना है, इस कमांड का प्रयोग करना है। रोटेट कमांड को यूज करने के लिए सबसे पहले रोटेट कमांड पे क्लिक करना होता है। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर मैसेज आएगा इस रोटेट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और अब मुझे एंटर मारना होता है। ऐसे एंटर मारने के बाद मुझे पूछेगा स्पेसिफाइड बेस पॉइंट। तो हर बार बेस पॉइंट पूछता है। बेस पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। जहां पे बेस पॉइंट देंगे आप, वहां से वो एक्टिविटी शुरू होगी। अगर हम मूव पे बेस पॉइंट देंगे तो मूव वहां से होगा, कॉपी वाले में बेस पॉइंट कॉपी वाले को देंगे तो वहां से कॉपी होगा, और रोटेट में भी बेस पॉइंट अगर देंगे तो रोटेट वहां से होगा। उदाहरण के तौर पे मैं बेस पॉइंट दे देता हूँ ये वाला। अब मैंने जैसे ही इसको बेस पॉइंट दिया तो देखो ये यहाँ से यहाँ मूव होना, सॉरी, रोटेट होना शुरू हो गया। अब हमको रोटेट होना तो शुरू हो गया, रोटेट का हमको क्या देना है, हमको रोटेट का एंगल देना है। तो एंगल हमारा एक्टिवेट अभी नहीं है, तो हमको क्या करना है, पोलर को ऑन करना है। पोलर को ऑन करने के बाद हमको जो एंगल देना है, वो पोलर को राइट क्लिक करके माउस को और वो एंगल प्रोवाइड कराना है। सपोज दैट हम चाहते हैं कि 30 डिग्री पे ये क्या हो, रोटेट हो। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे एक्सटेंशन के बाद 0 डिग्री लिख के आ रहा है ना, कर्सर के नीचे जो विंडो बन रहा है। अब मैं इसको ऊपर की ओर लेके जा रहा हूँ, हल्का ऐसे लेके जाऊंगा, और जैसे ही 30 डिग्री आएगा तो ऑटोमेटिकली डिटेक्शन लाइन आ गई। इस डिटेक्शन लाइन पे मुझे सिर्फ इससे क्लिक करना है, तो ये 30 डिग्री के एंगल से क्या हो गया, रोटेट हो गया। मैं इसका मेजरमेंट लेना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, मैं सिलेक्ट डायमेंशंस और एंगुलर पे जाऊंगा, वो पहला पॉइंट लूंगा और ये दूसरा पॉइंट लूंगा और यहाँ पे प्रोजेक्ट करूंगा। ये कितना आ रहा है, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हो गया। इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, किसी भी एंगल के अबाउट रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आई वांट टू री-रोटेट एज हॉरिजॉन्टली। तो क्या करूंगा, मैं इसको वापस क्लिक करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, एंटर मारूंगा, इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे फिर से जा रहा हूँ रोटेट पे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट, और अब मुझे इसको इस एंगल पे वापस क्लिक करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका वैसा जैसा था वैसे ही का वैसा रोटेट हो गया, ठीक है। अब मेरे पास एक कमांड है अगली, इसको मैं बोलता हूँ इस पे स्केल कमांड। स्केल कमांड का प्रयोग होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा कर देना, बड़ा कर देना। देखते हैं, इसको मैं पहले मेजरमेंट कर देता हूँ। तो ये 160 है और ये, ठीक है, ये 160 है और ये कितनी है, ये भी 160 है। मैं चाहता हूँ कि ये जो है 1/2 के रेशो पे स्केल हो जाए, मतलब कि ये इसका आधा हो जाए। तो ये 160 है और ये भी 160 है, सबको दिख रहा होगा ना। अब मैं चाहता हूँ स्केल कमांड पे क्लिक करना है मुझे। स्केल कमांड पे क्लिक करने के बाद इन दोनों को या तो मैं पूरे को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो एक बार और बता दे रहा हूँ,
यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, ये मैं कमांड बता रहा हूँ, स्केल कमांड। स्केल कमांड का प्रयोग होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा कर देना या किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देना। छोटा कर देना इट मींस कि उसका रेशो कम कर देना। 1:1 स्टैंडर्ड साइज होता है। 1:1 का मतलब होता है 1:1। यहाँ पे आप देखिए सबसे लास्ट में जहां मैं कर्सर कर रहा हूँ, मेरा ये कर्सर देखना है, 1 मिनट रुकना। ड्रॉ, यहाँ पे आप देखिए ये वाला एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 1:1 दिख रहा है। तो यही जो है 1:1, हम जो ड्राइंग बनाते हैं वो 1:1 के रेशो पे बनाते हैं। मान लीजिए कि मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ या स्क्वायर बनाता हूँ, डी एंटर, 100 एंटर, 100 एंटर। तो यदि मैं 100x100 के रेशो पे ये बनाता हूँ तो मुझे इसको 200 मतलब के 1/2 नहीं, 2/1, 2:1 रेशो करना है। तो कैसे करेंगे डायरेक्टली वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसका मेजरमेंट कर लेता हूँ, जिससे हमको पता चल जाएगा कि हमारी ड्राइंग जो है वो सही बनी है कि नहीं बनी है। यहाँ देखेंगे अपन 100:100 का ये बना है, बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका 2 गुना साइज का ही बन जाए, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास स्केल कमांड है, स्केल कमांड पे क्लिक करूँगा और स्केल कमांड पे क्लिक करने के बाद 1 मिनट, हाँ, हेलो, सर एक रिक्वेस्ट है, मैं फिर से फोन लगा लूँ आपको, मैं क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन। जी ठीक, हाँ। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, एंटर मारूंगा और इसको मैं एक सेंटर पॉइंट दे देता हूँ जहां से मुझे ये स्केलिंग करनी है। तो अब मुझे अगर 2 रेशो करना है इसका 2:1, तो मैं रेशो फैक्टर सीधे 2 टाइप करूंगा और एंटर कर दूंगा। अब देखिए ये 100 का बना था तो सीधे क्या हो गया 200। इसी तरह आपको अगर कम करना है तो आपको भाग दे देना है 1 से। मान लो मुझे 1/2 मतलब इसका आधा करना है, या 1/4 कर देना। तो 1/4 मतलब क्या होता है, आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे। 1/4 तो कितना आएगा बताइए, 1/4 का क्या होता है, 1/4 का होता है 0.25। तो अब मैं इसको 0.25 रेशो पे लाना चाहता हूँ 1/25 के रेशो पे। तो मुझे क्या करना है, वापस से जाना है स्केल पे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर मारना है और मैं 20 बेस पॉइंट दे देता हूँ। बेस पॉइंट मैं ये दे देता हूँ और यहाँ पे 1/2 का डायरेक्टली टाइप करूंगा, 0.25 है ना, 1/2 नहीं लिखूंगा, सीधे 0.25 टाइप करूंगा और एंटर मार दूंगा। तो ये क्या होगा, 1/4, 200 का 1/4वां भाग यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 50 ये हो गया, 50 ये हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को कम कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे पास एक और कमांड है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच का मतलब होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को खींच के कहीं बड़ा कर सकते हैं। इसको चलाने का तरीका डायरेक्टली आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करें। मान लो आपने इसको क्लिक किया और इसको क्लिक करने के बाद अब दोबारा ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं इन पे आप कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे रेड कलर का एक सिंबल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप इसको फिर से क्लिक करेंगे और इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये कहीं पे भी स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको स्ट्रेच करते हैं। ये स्ट्रेच कमांड है, इसका प्रयोग हम स्ट्रेचिंग के लिए करते हैं। जनरली मान लेते हैं कि हमने एक लाइन बनाई ये और एक लाइन बनाई हमने ये। अब ये लाइन मुझे यहाँ तक बनानी थी लेकिन गलती से यहाँ तक बन गई, तो अब मैं चाहूँ तो इसको स्ट्रेच करके यहाँ पे ऐसे ला सकता हूँ। तो ये स्ट्रेच कमांड का प्रयोग ऐसे होता है। ठीक है, स्ट्रेच कमांड का प्रयोग हो गया। इसके बाद मैं इसको डिलीट मार दे रहा हूँ डायरेक्टली। अब मेरे पास अगली जो कमांड है मॉडिफाई टूल बार में, विच इज ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड बहुत जरूरी कमांड है और इसके बगैर हम ड्राइंग को कंप्लीट नहीं कर सकते।
तो इरेज कमांड में हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को इरेज कर देते हैं, पर ट्रिम कमांड में हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मतलब के लाइन को इरेज कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं, मतलब कहीं से एक जगह से काट देते हैं। और इरेज और ट्रिम में अंतर ये होता है कि इरेज में पूरी की पूरी लाइन अलग हो जाती है, और ट्रिम में जहां से हम उसको काटना चाहें काट सकते हैं। लेकिन ट्रिम की एक कंडीशन होती है, ट्रिम हमेशा सिंगल लाइन नहीं होगी, हमें हमेशा ट्रिम इंटरसेक्टेड लाइन होगी। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट इज इंटरसेक्टेड लाइन। उदाहरण के तौर पे मैं लाइन कमांड से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, दिस इज कॉल्ड स्टार। आपको सबको पता है ये स्टार शेप है। तो मैं आपको इस शेप के बारे में बताऊं तो ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पे भी इंटरसेक्ट है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट है। इसी तरह ये वाली लाइन जो है यहाँ पे भी इंटरसेक्ट है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट है। इसी तरह ये वाली लाइन यहाँ पे भी इंटरसेक्ट है और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो लाइन है ये दो जगह इंटरसेक्टेड है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है, बट बीच में जो रहेगा और जहां से लाइन कनेक्ट होगी वो इंटरसेक्शन कहलाएगा। इंटर मतलब के दो जगह को एक साथ कहीं एक जगह मिल जाना, इंटरसेक्शन कहलाता है। तो ये इंटरसेक्टेड पॉइंट है। अब यदि मैं चाहूं कि ये वाली लाइन यहाँ से अलग हो जाए बट ये यहाँ पे रहे, तो मैं इसको अगर इरेज से करूंगा तो ये इरेज तो पूरा इसको इरेज कर देगा, या डिलीट से करूंगा तो ये इसको पूरा डिलीट कर देगा। इसी के लिए हमको ट्रिम कमांड का प्रयोग करना है। तो ट्रिम कमांड का बेसिक कॉन्सेप्ट यही होगा, इंटरसेक्टेड पॉइंट से वो क्या करेगी, ट्रिम कर देगी। ट्रिम कमांड का प्रयोग कैसे करना है वो देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रिम कमांड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम ट्रिम कमांड को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक मैसेज आएगा, ट्रिम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट ऑल। हमको वो कुछ नहीं करना है, हमको डायरेक्टली क्या करना है, एंटर को दबा देना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हम ट्रिम कमांड को क्लिक करते हैं और उसके तुरंत बाद एंटर दबा देते हैं। एंटर कमांड को क्लिक करते हैं और उसके तुरंत बाद एंटर दबा देते हैं। ट्रिम को क्लिक करने के बाद एंटर दबा देते हैं। इसके बाद जो लाइन को हम ट्रिम करना चाहते हैं जिस पर्टिकुलर जगह से, वहां पे उसको क्लिक कर देते हैं। ये हमने क्लिक किया, क्योंकि ये पूरी लाइन थी, एक सिंगल लाइन थी और ये सिंगल लाइन यहाँ पे और यहाँ पे इंटरसेक्टेड थी, इसलिए यहाँ से यहाँ तक वो क्या हो गई, ट्रिम हो गई। अब मैं चाहता हूँ ये वाली लाइन भी ट्रिम हो जाए, ये भी हो गई, ये भी हो जाए, ये भी हो गई, ये भी हो जाए, 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 ये भी हो जाए और ये भी हो जाए। इस तरीके से मेरी जितनी भी इंटरसेक्टेड लाइन थी वो सब क्या हो गई, ट्रिम हो गई। अब ये बची हुई जो है 5 लाइन, अब मैं इनको ट्रिम करना चाह रहा हूं तो ये ट्रिम नहीं हो रही, बिकॉज दीज आर सिंगल लाइंस। ये सब सिंगल लाइन है और ये इंटरसेक्टेड नहीं है। ये यहाँ कनेक्टेड है बट इंटरसेक्ट नहीं, क्रॉस नहीं कर रही किसी को भी, इसी वजह से ये ट्रिम नहीं होंगी। यदि हमको इनको भी ट्रिम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ से एक ऐसी इंटरसेक्ट लाइन बनानी पड़ेगी और यहाँ से एक इंटरसेक्ट लाइन बनानी पड़ेगी और यहाँ से एक इंटरसेक्ट लाइन बनानी पड़ेगी। तो ये लाइन इंटरसेक्ट हो गई यहाँ से यहाँ, और ये लाइन भी इधर से इधर हो गई, तो ये आपस में सारी की सारी लाइनें इंटरसेक्ट हो गई। अब मैं वापस से ट्रिम कमांड पे जाता हूँ। ट्रिम कमांड पे जाने के तुरंत बाद क्या करते हैं, एंटर की को दबा देते हैं। इसके बाद मैं चाहता हूं कि ये वाली लाइन इंटरसेक्ट वाली है, ये वाली ट्रिम हो, ये वाली नहीं चाह रहा हूँ, ये वाली कर रहा हूँ ट्रिम, तो ये वाली हो गई। अब मैं चाहता हूँ ये वाली ट्रिम हो जाए, तो ये वाली ट्रिम हो गई। अब मैं चाहता हूँ ये वाली ट्रिम हो जाए, ये वाली हो जाए, ये वाली हो जाए, ये वाली हो जाए, ये वाली हो जाए और ये वाली हो जाए और ये वाली हो जाए, ये वाली हो जाए। तो जितनी भी सिंगल लाइन बची हुई है अब ये ट्रिम नहीं होगी। देखो ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और इनमें भी कोई नहीं है, ये सब क्या है, सिंगल लाइन। तो एक प्रश्न, एक मतलब सीधे कॉन्सेप्ट है, सिंगल लाइन कैन नॉट ट्रिम, इट इज वेरी नीडफुल फॉर इंटरसेक्शन। ठीक है, अब हम इसको डिलीट कर देते हैं ऐसे। वंस अगेन मैं फिर से स्टार बनाता हूं, स्टार बना दिया।
अब मैं इसको फिर से ट्रिम करना चाह रहा हूं, तो मैं ट्रिम पे जा सिलेक्ट ट्रिम पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ट्रिम पे जाऊंगा और एंटर दबाऊंगा और मैं अंदर की लाइन को क्या कर देता हूं, ट्रिम कर देता हूं। ठीक है, अंदर की लाइन ट्रिम करने के बाद एंटर को दबा देता हूं तो मैं कमांड से बाहर आ गया। इसके बाद मेरे पास एक कमांड है जिसको मैं कहता हूं इरेज एक्सटेंड कमांड। ट्रिम कमांड में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ट्रिम करते हैं, मतलब लाइन को ट्रिम करते हैं, परंतु एक्सटेंड कमांड में हम क्या करते हैं, लाइन को बढ़ा देते हैं। कहाँ कहाँ बढ़ाते हैं वो देखेंगे। ये एक डायग्राम बनाया हल्का सा, ठीक है, और ये एक पहले से बना हुआ है। एक्सटेंड कमांड में और ट्रिम कमांड में अंतर क्या है, एक्सटेंड में ट्रिम कर देते हैं और ट्रिम में लाइन को कट ट्रिम कर दिया जाता है और एक्सटेंड में बढ़ा दिया जाता है। सपोज दैट मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये आपस में कनेक्ट हो जाए। के लिए जो बच्चे की आवाज आ रही है, जिनके बाजू में जो स्टूडेंट बच्चा है, जिन स्टूडेंट के बाजू में, वो अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, या बच्चे को शांत करा दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ से ये लाइन यहाँ पे कनेक्ट हो जाए, उसके लिए मेरे पास कमांड है एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड में मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको कुछ नहीं करना है और एंटर दबा देना है। जैसे ट्रिम को क्लिक करके एंटर दबाते थे, वैसे ही एक्सटेंड को क्लिक करके तुरंत एंटर दबाना है। ट्रिम और एक्सटेंड में सिलेक्ट करने के तुरंत बाद एंटर को दबाया जाता है, ये दिमाग में भर लो। नाउ I want to extend this line up to this point, so we have to click in this area। यहाँ से लेके कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे, it will extend from this point to this, and also I want to extend this line till this point। तो यहाँ से ये वाली लाइन भी कनेक्ट हो गई, ये वाली भी हो गई और ये वाली भी हो गई। अब देखो ये यहाँ कनेक्ट हो गई। अब मैं चाहता हूं कि ये सिंगल लाइंस हैं, ये भी कनेक्ट हो जाए। एक्सटेंड, ये एक्सटेंड हो गया, ये क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट, कुछ मिस्टेक है, मैं वापस से बनाता हूं इनको। अभी मैंने कुछ एक फ्री हैंड लाइन बनाई, या मैं इससे कनेक्ट करता हूँ। अब मैं चाहता हूं कि ये आपस में कनेक्ट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड पे जाऊंगा, एंटर बटन को दबाऊंगा और इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सर एक्सटेंड वाला ऑप्शन थोड़ा सा मतलब कहाँ आप एरो करते हैं समझ में नहीं आ पाता। वो ये है एक्सटेंड, ट्रिम के बाजू में, ट्रिम के जस्ट राइट साइड में ना। यस यस, दिस इज द एक्सटेंड कमांड, जस्ट बाजू, जस्ट राइट, है ना। ठीक सर। ट्रिम कमांड में हम कट करते हैं और एक्सटेंड कमांड में हम ऑब्जेक्ट को बढ़ा देते हैं। अब मैं अगर चाहूं तो ये लाइन यहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है, अब मैं चाहूं तो आगे भी एक्सटेंड हो सकती है। सेम वे में मैं इसको 2 बार ऐसे यहाँ क्लिक करूंगा तो ये एक्सटेंड हो जाएगी। अब मेरे पास प्रश्न है कि ये लाइन आगे एक्सटेंड हो सकती है क्या, चूंकि ये रेक्टेंगल है तो ये एक्सटेंड नहीं होगा, बट लाइंस एक्सटेंड हो जाती हैं। परंतु ये लाइन आगे एक्सटेंड होगी क्या, ऐसा प्रश्न है, तो ये लाइन एक्सटेंड नहीं होगी। ये लाइन होगी क्या, ये भी नहीं होगी, बिकॉज जो एक्सटेंशन पॉइंट है वो होता है अप टू डेस्टिनेशन, मतलब अप टू नेक्स्ट पॉइंट। यदि वहां पर उसको मालूम है कि मेरा कोई नेक्स्ट पॉइंट है तो वहां वो एक्सटेंड हो जाती है, परंतु एक्सटेंशन पॉइंट नहीं है
तो नहीं होगी। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखो कोई एक्सटेंशन पॉइंट नहीं है, कोई एक्सटेंशन पॉइंट नहीं है, कोई एक्सटेंशन पॉइंट नहीं है। तो मैं चाहता हूं इनको एक्सटेंड करना आगे, तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक लाइन बनाता हूं, ठीक है। सॉरी, सर्दी हो गई यार। अब मैं चाहता हूं एक्सटेंड करना, तो एक्सटेंड पे जाऊंगा, एंटर दबाऊंगा और इसको क्लिक कर दूंगा, ये एक्सटेंड हो जाएगी। अभी नहीं हो रही थी। इसी तरह यदि मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो नहीं होगी, बट ये लाइन हो जाएगी, क्योंकि ये लाइन एक्सटेंड होके यहाँ कहीं मिलेगी, इसलिए ये एक्सटेंड हो जाएगी। यदि मैं इसको फिर से क्लिक करूं तो ये आगे हो जाएगी। ये आगे हो सकती है क्या? नहीं हो रही। और कोशिश करता हूं, हाँ, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये आगे इसको कोई डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसलिए एक्सटेंड नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सटेंशन कमांड का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसके बाद मेरे पास अगली कमांड है, इसको मैं बोलता हूं ये है हमारी कौन सी कमांड? ज्वाइन कमांड। एक मिनट, बोलते बोलते थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो ये मेरी कौन सी कमांड है? ये कहलाती है ब्रेक कमांड। ब्रेक एट पॉइंट। एट मतलब जिस पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे वहीं से ब्रेक हो जाएगी। लाइन बनाते हैं। सबसे पहले लाइन कमांड पे गए, सेलेक्ट किए ऑब्जेक्ट और लाइन बना लिए। अब मैं चाहता हूं ये लाइन कहीं से ब्रेक हो जाए, तो क्या करना है मुझे? ब्रेक कमांड पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं ब्रेक कमांड पे क्लिक करता हूं तो मुझे पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस लाइन को हमको सिलेक्ट करना ये मैंने क्लिक किया। इसके बाद स्पेसिफाई फर्स्ट ब्रेक पॉइंट कह रहा है। तो जैसे ही दूसरा पॉइंट जहां पे मैं दूंगा, पहले पॉइंट में सिलेक्ट होता है, लेकिन जैसे ही मैं इस लाइन पर जहां पे भी पॉइंट दूंगा वहां से ये क्या होगी? दो भागों में विभाजित हो जाएगी। मान लो कि मैं यहाँ पॉइंट दे रहा हूं, ये जो सिंबल है ये नियर का है, ये हरा हरा जो दिख रहा है ना, ये नियर का है, और ये किसका है? ये एंड का है। तो जहां पे भी आप लेके जाओगे नियर नियर, तो वो नियर होगा। और मिड पे, मिड पॉइंट का क्या है सिंबल? ये ट्रायंगल है। तो मैं इधर कहीं पॉइंट दे देता हूं, तो ये क्या हो गई? ब्रेक हो गई। कैसे ब्रेक हो गई? देखो, ये वाली लाइन अलग सिलेक्ट हो रही, ठीक है, और ये वाली लाइन, अब मैं इसको कलर दे देता हूँ, ये वाली लाइन अलग सिलेक्ट हो रही है। ये कलर कैसे दिया वो भी बाद में एक्सटेंड करेंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कौन सी कमांड? ये हो गई ब्रेक कमांड। फिर से करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेक कमांड पे जाना है और आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे वो कहलाएगा फर्स्ट पॉइंट, और जैसे ही आप उसको दूसरी जगह पॉइंट दोगे वो कहलाएगा दूसरा पॉइंट। वहां से ये ब्रेक हो जाएगी। ये देखो, ये ब्रेक हो गई, ये इरेज हो गई, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं येलो ले लेता हूँ। ये अलग हो गई और ये अलग हो गई, समझ में आ गया? हाँ। अब मैं इसको अलग कर रहा हूँ, ये हमारी एक सिंगल लाइन है। अब मेरी अगली जो कमांड है इसको मैं कहता हूँ ब्रेक कमांड, या ये कमांड का जो नाम है ये कहलाती है ब्रेक कमांड। तो ब्रेक एट पॉइंट में सर एक डाउट था सर। ब्रेक एट पॉइंट एक चीज में पूछनी थी सुनो, सर, मैं बता रहा हूँ मतलब प्लीज। जैसे कि यस यस यस, आई एम एक्सप्लेनिंग। ब्रेक एट पॉइंट में जहां से हम उसको ब्रेक करना चाहते हैं वहां से वो ब्रेक बस हो, बट सेगमेंट कनेक्ट रहेगा। इस लाइन में जैसे ये मैंने बनाया था, जैसे मैंने ब्रेक पे क्लिक किया, ब्रेक एट पॉइंट पे, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया,
तो ये पहली बार में सिलेक्ट हो रहा और जहां पे मैं पॉइंट दूंगा वहां से ये ब्रेक हो गई। देखने के लिए या समझने के लिए मैंने इसको रेड कर दिया। तो ये जो है यहाँ एक लाइन हो गई और ये हो गई दूसरी लाइन, ठीक है। परंतु यदि मैं दूसरी एक लाइन बना लेता हूं और अब मैं चाहता हूं ब्रेक कमांड का प्रयोग, तो ब्रेक कमांड पे जाऊंगा। ब्रेक कमांड पे जाने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, में इसको जहां पे भी सिलेक्ट करूंगा वो उसका पहला पॉइंट होगा और जहां पे मैं दूसरा पॉइंट दूंगा वहां पे वो अलग हो जाएगा। मतलब कि ये पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक परमानेंटली ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हट गया। लेकिन इस कंडीशन में क्या था, यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट दिया तो ये सिलेक्ट हुआ और दूसरा पॉइंट दिया तो ये यहाँ से क्या हो गई, कट गई, बट ये सेगमेंट एक साथ जुड़ा रहा, यहाँ अलग नहीं हुआ। और इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट टोटली क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये ब्रेक में और ब्रेक एट पॉइंट में डिफरेंस होता है। अगली जो हमारी कमांड है इसको हम बोलते हैं ज्वाइन कमांड। ज्वाइन कमांड क्या कहलाती है, ज्वाइन कमांड में ये ऑब्जेक्ट को अगर हमको ज्वाइन करना है तो हम ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ज्वाइन कमांड में क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एक साथ सिलेक्ट कर लो और एंटर दबा दो, सीधा एक साथ सिलेक्ट करके एंटर दबा दो, ये सिंगल हो गया। अगर आपके पास 4-5 हैं परंतु आपका कनेक्शन होना चाहिए, इंटरसेक्ट होने चाहिए एक दूसरे से। जैसे ये लाइन इस लाइन के साथ यहाँ कनेक्टेड है परंतु अलग अलग है, दोनों लाइन अलग अलग है और हम चाहते हैं कि एक सेगमेंट हो जाए, एक एंटिटी हो जाए, है ना। तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना है, ज्वाइन पे जाना है, सिलेक्ट बोथ एंड प्रेस एंटर। अब देखो मैंने ज्वाइंट बोथ किया और प्रेस एंटर किया तो ये लाल वाली इससे जुड़ गई, पूरा पूरा लाल हो गया, मतलब कि पूरी एक लाइन बन गई। बड़ी वाली लाइन ने छोटी वाली लाइन को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अंडू करता हूं और मैं वापस जाता हूं ज्वाइन कमांड पे और मैं पहला पॉइंट इसको ले लेता हूं, दूसरा पॉइंट इसको ले लेता हूं और एंटर करता हूं, तो जो पहला पॉइंट होगा उसने इसको ज्वाइन कर लिया, ये सिंगल लाइन हो गई। तो ये बेसिक अंतर है, जिसको पहला पॉइंट देंगे वो वाली लाइन दूसरी वाली लाइन को मर्ज कर लेगी, अपने आप में समाहित कर लेगी। तो इस तरीके से ज्वाइन कमांड को हम समझेंगे। अब हम इसको भी क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। नाउ दिस इज द नेक्स्ट कमांड, दिस इज कॉल्ड चेम्फर कमांड। चेम्फर का क्या मतलब होता है, कॉर्नर एज से फ्लैट कर देना। जैसे कि मेरा ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, मैं फिर से बनाता हूं इस ऑब्जेक्ट को, डी एंटर 100 एंटर 100 एंटर, मतलब कि मैंने 100 इंटू 100 का स्क्वायर बनाया डी 4 डायमेंशन से। जो मेरा एक लेक्चर है ड्रॉ टूल बार का, वो देख के आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी है अपना, उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं ना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हम या व्हाट्सएप पे डाल देंगे डिटेल। चलिए, यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे चेम्फर हो जाए, चेम्फर एज बन जाए, यहाँ पे भी चेम्फर एज बन जाए, यहाँ पे भी चेम्फर एज बन जाए। तो ये देखो चेम्फर का ये जो निशान है वो ऐसे ही बना हुआ है, बेवल शेप में कट होता है। बेवल तो समझते हैं, बेवल गियर होता है जैसे। तो हम चाहते हैं इसको चेम्फर करना, अब कैसे करेंगे देखते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, चेम्फर कमांड पे क्लिक करना है। चेम्फर कमांड पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ बहुत सारी चीजें पूछा, अंडू, पॉलीलाइन, डिस्टेंस, एंगल, ट्रिम, मेथड, मल्टीपल। तो मुझे क्या करना है, डी डिस्टेंस डी लेना है, डी को टाइप करना है यहाँ पे, या यहाँ पे डी को डायरेक्ट सिलेक्ट कर देना है, या राइट क्लिक करके यहाँ से डी ले लेना है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कर्सर किया और डी को टाइप किया और एंटर कर दिया। डी फॉर डिस्टेंस, मतलब कि मुझे ये जो चेम्फर करना है ये कहीं ना कहीं यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे करना है और कहीं ना कहीं यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे करना है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, डी टाइप करके एंटर कर दिया। जैसे ही मैं डी टाइप करके एंटर करता हूं मुझे मैसेज आएगा, स्पेसिफाई फर्स्ट चेम्फर डिस्टेंस। नाउ आई हैव टू प्रोवाइड फर्स्ट चेम्फर डिस्टेंस, मतलब कि मुझे यहाँ से यहाँ तक कितने mm पे चेम्फर करना है। तो मैं वापस यहाँ पे कर्सर लाता हूँ और मैं कर देता हूँ 25 और एंटर की को दबा देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर की को दबाता हूँ
एक और मैसेज आता है, स्पेसिफाई सेकंड चेम्फर डिस्टेंस। नाउ आई हैव टू प्रोवाइड सेकंड चेम्फर डिस्टेंस विच इज 30 एंड प्रेस एंटर की। जैसे ही मैं दोनों को दे देता हूं तो फिर मैसेज आता है सिलेक्ट फर्स्ट लाइन। अब जिसको मैं फर्स्ट लाइन दूंगा वो 25 से कटेगी, जिसको मैं सेकंड लाइन दूंगा वो 30 से कटेगी। तो मैं अगर इसको फर्स्ट लाइन दूंगा तो वो ये 25 से कटेगी, और इसको फर्स्ट लाइन दूंगा तो ये 25 से कटेगी। चलिए मैं फर्स्ट लाइन देता हूं इसको। तो मैंने ये पहला पॉइंट दिया, अभी जैसे ही पहला पॉइंट दिया तो पूछा सेकंड वाला, तो सेकंड के लिए मैं दूसरा इसको दे देता हूं। तो ये देखो ऑटोमेटिकली यहां से यहां इसने चेम्फर कर लिया। इफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस डायमेंशन, so you have to sorry you have to press enter for repetition। और आपको क्या करना है, पहला दूसरा एंटर, पहला दूसरा एंटर, पहला एंड दूसरा। इस तरीके से आपने इसको चेम्फर कर लिया। मैं कम कर देता हूं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक सच में हुई है कि नहीं, उसका मेजरमेंट करूंगा। तो क्या करना है, मुझे ड्रॉ पे जाना है, लीनियर पे जाना है, सॉरी सॉरी डायमेंशन पे जाना है, लीनियर पे जाना है, और ये पहला पॉइंट लेना है और ये दूसरा पॉइंट लेना है, और इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है। तो देखो ये 30 थी, बिल्कुल करेक्ट है। एंटर मारूंगा तो रिपीट हो जाएगी कमांड। इसको पहला पॉइंट लेना है, इसको दूसरा पॉइंट लेना है, और इसको नीचे की ओर लेके जाना है। ये है 25। तो बिल्कुल करेक्ट, हमारा जो चेम्फर है बिल्कुल सही बना हुआ है। इसी तरह हम इसको मेजर कर लेते हैं, पहला दूसरा, ये तीसरा है, और पहला और ये दूसरा, और ये 25 है। तो ये हो गया आपका। अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि मैंने इसको लीनियर क्यों मेजर किया, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक की लाइन मेजर करनी है, लेकिन मैंने ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लेके इसको यहाँ पे डिटेक्ट किया। यदि मैं इसको अलाइन से लूंगा तो यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट आएगा, यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारी चेम्फर कमांड समाप्त होती है। जो भी क्वेरी आ रही हो आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। नाउ दिस इज दिस अनदर कमांड विच इज फिलेट कमांड। फिलेट का मतलब होता है राउंड शेप दे देना। राउंड शेप दे देना का क्या मीनिंग है, गोल शेप दे देना। किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर को गोल शेप दे देना। सपोज दैट हम इसको गोल शेप देना चाहते हैं, हम इसको गोल शेप देना चाहते हैं, तो हम विद द हेल्प ऑफ फिलेट इसको गोल शेप दे सकते हैं। कैसे देंगे, लेट मी एक्सप्लेन। Click on the fillet command and now the message shown, select first object. You have to provide R. There is R for radius, R and press enter. तो आपको क्या करना है, फिलेट कमांड पे जाना है, यहाँ पे कर्सर करना है, R टाइप करना है और एंटर कर देना है। जैसे ही आप R टाइप करके एंटर करेंगे यहाँ पे मैसेज आएगा स्पेसिफाई फिलेट रेडियस। R तो आपने दे दिया, बट R फॉर रेडियस कितना है वो देना है। तो अब आपको देना है यहाँ पे 25 एंड प्रेस एंटर की। 25 दे दिया आपने और एंटर कर दिया। इसके बाद पूछ रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट को फिलेट करना। आप इसको पहला पॉइंट दे दो, इसको दूसरा पॉइंट दे दो और एंटर मार दो। ये फिलेट हो गया। ये पहला पॉइंट दे दो, ये दूसरा पॉइंट मार दे दो, ये भी फिलेट हो गया। ये पहला पॉइंट दे दो, ये दूसरा पॉइंट दे दो, ये भी फिलेट हो गया। अभी मुझे फिर से फिलेट करना है तो मैं वापस जाता हूँ फिलेट कमांड पे। आर यहाँ से डायरेक्ट ले लेता हूँ इस बार और रेडियस दे देता हूँ 50 और एंटर कर देता हूँ। मैं पहला पॉइंट देता हूँ, दूसरा पॉइंट देता हूँ, एंटर मारता हूँ तो रिपीट हो गई मेरी कमांड। पहला पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट दिया, रिपीट हो गई, पहला पॉइंट दिया और दूसरा पॉइंट दिया, रिपीट हो गई। दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट्सएप। ये व्हाट्सएप का सिंबल है, शायद किसी ने इसी के थ्रू बनाया होगा व्हाट्सएप का सिंबल। तो फिलेट कमांड से हमने इस तरीके से ये शेप दे दिया।
अब मैं चाहता हूं कि इसका मेजरमेंट क्या है, ये सच में 50 में मेजर हुआ है कि नहीं। तो मुझे जाना है डायमेंशन में, और रेडियस में फिलेट हो रहा है, इसलिए रेडियस पे क्लिक करूंगा, ये वाले पॉइंट को क्लिक करूंगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट करूंगा, देखो बिल्कुल करेक्ट है, 50 है। ये वाले को क्लिक करूंगा, ये भी 50 है। ये वाले को क्लिक करूंगा, ये भी 50 है। कहीं पे भी आप क्लिक कर लो, ये 50-50 में चले गई। इस तरीके से हम क्या करते हैं, फ्लेट कमांड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब मैं इस कमांड को डिलीट कर दे रहा हूं। इस तरीके से आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडिफाइड टूलबार एक लेक्चर में पढ़ा, वहां लाइट चले गई, और ये अभी मेरा दूसरा लेक्चर है। मुझे थोड़ा सा कमेंट आप लोग करना कि कंटिन्यू आप पढ़ना चाहते हैं तो 40 मिनट का लेक्चर होता है, इसके बाद सर लेक्चर वो ऑटोमेटिकली वो वाला डिस्कनेक्ट हो लेक्चर कितने जाता देर है। का था सर जो यदि छूट आप गया लोग मेरा? रिपीट में पढ़ना चाहेंगे तो मुझे कमेंट कर देंगे, तो मैं एक लेक्चर और अरेंज करूंगा। लेकिन अगर आप लोग नहीं करना चाहेंगे तो मैं एक ही लेक्चर लूंगा, अदरवाइज मैं 2 लेक्चर कर दूंगा और दोनों को ज्वाइन करके यूट्यूब पे डाल दूंगा। आज की क्लास में समाप्त करता हूँ। जो भी आपकी क्वेरी हो रिगार्डिंग टीचिंग, रिगार्डिंग कंप्लेन एक्सप्लेनेशन, जो भी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, या चैटिंग में, इसमें भी डायरेक्ट चैट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो सर आज के सुनिए ना, हाँ हेलो, बोलिए। अब वो जो सुबह वाली थी, वो जो लाइट गोल वाली क्लास थी, वो कितने देर की थी सर? वो लगभग पूरी हो गई है, 1 घंटे की क्लास थी वो भी। तो उसका अभी अच्छा, तो वीडियो और इसका भी वीडियो मैं मर्ज करके अभी यूट्यूब पर डाल दूंगा और उसका लिंक भेज दूंगा। मतलब ये अलग और वो 1 घंटे की वो वाली अलग? हाँ, वो दोनों आज के लेक्चर में दोनों एक ही एक थी, है ना। ठीक है। अच्छा, ठीक है, चलो तो फिर ठीक है मैं सर। डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, है ना। जी, ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।